हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सब लोग पानी उनी लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि आज आपकी क्लास बड़ी होने वाली है। एक्सरसाइज कर रहे थे 1.4, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए थे। हमें थर्ड से बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसमें प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई दो एलिमेंट हम लेते हैं और ए स्टार बी उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं उसकी वैल्यू, और अगर बी ऑपरेशन ए निकाले, बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकाले तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती। तो वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसे आप क्रमागत नियम बोलते हो, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या है, आप यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लेते हो, एक बार एक ब्रैकेट में ए बाइनरी ऑपरेशन बी, फिर बाइनरी ऑपरेशन से इक्वल टू किसके आ जाए, ए स्टार ब्रैकेट में बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। अगर ये आपके दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं, यानी कि आपका जो सेट है वो कैसा होगा, वो आपका एसोसिएटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, आप बाइनरी ऑपरेशन लगाइए, दो एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए ए और बी, जिस सेट में जो सेट आपका गिवन है वहाँ से हमने कोई 2 एलिमेंट लिया ए और बी, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर हमें वही चीज़ मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, तस्मक होता है, ठीक है, यानी कि आपको क्या मिले, एक यूनिक एलिमेंट मिले। अगर आप ए स्टार ई निकालो और ई स्टार ए निकालो, दोनों की वैल्यू क्या हो, वही वैल्यू है जो आपका ऑलरेडी है, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर बोल दिया जाए कि आइडेंटिटी वैल्यू वो होती है जो क्या करे, जो आपकी वैल्यू गिवन है उस पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, ठीक है। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार ए निकालते हैं और ई स्टार ए निकाले तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए मिले। ये होता है आपका आइडेंटिटी। एंड आपका लास्ट क्या आता है, फिफ्थ एंड लास्ट, इनवर्स प्रॉपर्टी। अगर आपका ए कोई एलिमेंट है, बी हम मान लेते हैं उसका क्या है, इनवर्स है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मिलती तो वो क्या होती है, हमारी इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, टोटल 5 प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस में हमारा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्हीं सबसे रिलेटेड जो आपकी प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड आपको दिखाना कि वो आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, क्वेश्चन हमारा थर्ड गिवन है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये, ठीक है, रिवर्स कैरेट। इसको क्या बोला जाता है, किसकी साइन होती है, रिवर्स कैरेट, या इंटरसेक्शन की बात होती है, या आपकी कैसी बात होती है, इंटरसेक्शन की बात होती है, ठीक है। या इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड होता है ना उसकी मीनिंग, यानी कि दोनों में जो कॉमन होता है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑन दी सेट आपका क्या है, सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके कौन कौन से एलिमेंट है सेट में, 1 2 3 4 5 है। डिफाइंड बाई ए कैरेट बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। आपका जो बाइनरी ऑपरेशन कैरेट है, दैट इज एंड है, वो आपका क्या कैसे डिफाइन है, ए कैरेट बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। राइट द ऑपरेशन टेबल, आपको क्या बताना, ऑपरेशन टेबल बनाना है। राइट द ऑपरेशन टेबल, राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर
फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन आपका कौन सा ऑपरेशन, कैरेट है, ठीक है। यानी कि ये जो ऑपरेशन आपका गिवन है इसी पे आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, ऑपरेशन टेबल बनाना है, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनता है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन बताते चलते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखे, ये आपका वर्टिकल में हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल में, ये आपका ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। राइट साइड में यानी कि इस साइड में भी आपका क्या होगा, यही नंबर जो आपके सेट के एलिमेंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल में भी होगा, वही एलिमेंट किस में आ जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 और सेम एलिमेंट आपका यहाँ भी आ जाएगा 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, टेबल बन गया। अब हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन हमारा क्या बोला गया है कि ए कैरेट बी क्या होता है, मिनिमम ऑफ ए बी होता है। ए कैरेट बी जो होता है वो आपका क्या होता है, मिनिमम ऑफ ए बी होता है। अब अगर हम 1 और 1 ले, यहाँ पे क्या ले लें, 1 और 1 यानी कि 1 कैरेट 1, ठीक है। तो इनमें मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 1, इनमें मिनिमम क्या मिलेगा आपको, 1 ही तो मिलेगा। 1 और 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 होगा, दोनों वैल्यू सेम है तो आपकी 1 आ जाएगी। फिर 1 और 2 में मिनिमम कौन सा होगा, 1 और 2 में मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 1 3 में मिनिमम क्या होगा, 3 आपका ग्रेटर है 1 से, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलर 1 4 में मिनिमम आपका क्या होगा, 1 एंड 1 5 में मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हम ऐसा मिनिमम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन हमारा कैसा डिफाइन है, ए कैरेट बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी डिफाइन है, ठीक है। ए कैरेट बी या ए एंड बी इक्वल टू क्या है, मिनिमम ऑफ ए बी, ये आपका ऑपरेशन डिफाइन है। तो सेम वही ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1 और 1 में मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 2 में मिनिमम 1, 1 3 में भी मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 1 और 4 का मिनिमम 1, 1 और 5 का मिनिमम क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो 1 वाला कंप्लीट हो गया। अब 2 का देखते हैं, 2 और 1, 2 कैरेट 1 क्या आ जाएगा, 2 कैरेट 1 दैट इज 2 एंड 1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 2 एंड 1, मिनिमम ऑफ 2 एंड 1। 2 और 1 में मिनिमम हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। सिमिलर 2 और 2 में मिनिमम क्या है आपका, 2 और 2 दोनों सेम एलिमेंट है, यानी कि मिनिमम इसका क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 3 देखिए, 2 और 3 में मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। 2 4 में मिनिमम क्या है, ये भी हमारा 2 है, और 2 और 5 में मिनिमम क्या है हमारा, 2 ही है, ठीक है। तो 2 और 1 का मिनिमम क्या हो गया, 1 हो गया। 2 2 का मिनिमम क्या हो गया, 2 2 3 में मिनिमम 2 2 4 का भी मिनिमम क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 5 का मिनिमम 2 हो गया, ठीक है। 2 और 5 में मिनिमम क्या है हमारा, मिनिमम नंबर 2 ही है। नेक्स्ट 3 का देखते हैं। 3 और 1 का मिनिमम क्या है, 1। 3 और 2 में मिनिमम क्या है, 2 है। 3 और 3 में मिनिमम क्या है, 3। 3 और 4 में मिनिमम हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 और 5 में मिनिमम क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 वाला ऐसे बना लेते हैं। 4 और 1 में मिनिमम क्या है, 1। 4 2 में मिनिमम क्या है, 2 है। 4 और 3 में मिनिमम हमारा 3 है। 4 और 5, 4 और 4 में मिनिमम क्या है, 4 ही है, सेम एलिमेंट है। 4 और 5 में मिनिमम क्या आ जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा 4 वाला हो गया। 4 और 1 में मिनिमम क्या है, 1 है। 4 और 2 में मिनिमम देखा तो 2 है। 4 और 3 में 3, 4 4 में 4, 4 और 5 में 4 है, ठीक है। नेक्स्ट 5 का देखते हैं। 5 और 1 में मिनिमम क्या है, 1 है। 5 और 2 में मिनिमम क्या है, 2। 5 और 3 में मिनिमम क्या है, 3। 5 4 में मिनिमम 4, 5 में मिनिमम क्या है हमारा, 5 है। ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेशन टेबल हो गया,
ठीक है। यानी कि हमें करना क्या है, ऑपरेशन टेबल हम बनाते कैसे, उसको ड्राइव कैसे करते हैं। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक है। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं यहाँ पे वो आपका क्या ले लिया जाता है, ऑपरेशन, जो आपका जो भी ऑपरेशन गिवन वो ले लिया जाएगा। फिर जो आपके सेट है, सेट के जो एलिमेंट है वही आपका इधर भी रहेगा और सिमिलर वही नंबर्स हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी रहेंगे, ठीक है। फिर आप ऐसे जो भी ऑपरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाइए और आपको वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे क्या है, ए कैरेट बी या ए एंड बी ऑपरेशन कैसा दिया, मिनिमम ऑफ ए बी। तो हमने यहाँ पे क्या मिनिमम का टेबल बना लिया, 1 और 1 में मिनिमम क्या मिल गया 1, 1 और 2 में 1, 1 3 का मिनिमम वो भी 1 हो गया, 1 4 में 1, 1 5 में भी 1 हो गया, 2 1 का देखते हैं तो मिनिमम क्या है 2, 2 2 में मिनिमम 2, 2 3 का मिनिमम क्या है 2, 2 और 4 में मिनिमम हमारा क्या है, यानी कि छोटा एलिमेंट क्या है 2 है, 2 और 5 में भी क्या हमारा 5 है। सिमिलर 3 का बन गया, 3 और 1 में मिनिमम हमारा 1 हो गया, 3 2 में मिनिमम 2, 3 3 में मिनिमम 3, 3 4 में भी मिनिमम हमारा कितना आ गया 3, 3 और 5 में मिनिमम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का देखेंगे तो 4 और 1 में मिनिमम क्या है 1 है, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 और 5 में कितना हो गया 4 ही होगा, ठीक है। 5 का 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया ऑपरेशन टेबल हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल, यही हमसे पूछ रहा था इसमें, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑपरेशन टेबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, हमें क्या मिल गया इसमें टेबल मिल गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। ये 3rd था, 4 नंबर हमारा क्या है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, आपका एक गिवन है मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। इसमें पहला कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4, ठीक है। सेकेंड बताना इज स्टार कॉम्यूटेटिव, जो आपका ऑपरेशन है, जो टेबल गिवन है क्या वो कॉम्यूटेटिव है। एंड 3rd हमें फाइंड करना है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल बनाते हैं, जो हमारा टेबल गिवन है, स्टार
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1, ठीक है। फिर क्या है 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5, ठीक है। क्या है आपका टेबल, आपका क्या गिवन है, टेबल है आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, गिवन है 1 2 3 4 आपका 1 1 का क्या कर रहा है मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका ये है 1 आ रहा है 1 2 का भी 1 1 3 1 1 4 भी 1 1 5 भी 1, फिर 2 1 है 2 और 1 का 1 2 2 का 2 2 3 का कितना 1 और 2 4 का 2 आ जा रहा है 2 5 का 1, ठीक है। 3 1 का 1 3 2 का 1 3 3 का 3 3 4 का कितना आ जा रहा है आपका 1 और 3 5 का 1, ठीक है। फिर 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू 1 4 2 की वैल्यू 2 4 3 की 1 4 4 की 4 4 5 की 1, फिर 5 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 एंड 5 स्टार 5 की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। तो आपको पहला क्या कंप्यूट करना फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। तो 2 स्टार 3 यानी कि 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू देखिए टेबल से 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ये हुआ आपका 2 और ये है 3, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा है तो क्या आ रहा है हमें वैल्यू क्या मिल रही 1 मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि क्या बन जाएगा 1 स्टार और यहाँ पे 4 आपका ऑलरेडी है। फिर 1 स्टार 4 का देख लीजिए 1 का 4 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4 3 स्टार 4, तो क्या बन जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करिए 3 स्टार 4 3 स्टार 4 यानी कि 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा। फिर 2 स्टार 1 2 और 1 का देख लीजिए क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपकी क्या हो गई दोनों कैसे अगर देखा जाती है कैसा हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी आ गई 1 स्टार 4 और 1 4 का ऑपरेशन क्या हमारा 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 स्टार 3 स्टार 4 तो क्या मिल जाएगा 2 स्टार 1 हो जाएगा 2 स्टार 1 दैट इज आपका क्या बन जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या ये आपका कॉम्यूटेटिव है, क्या ये आपका कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आपका क्या होता है फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए कंडीशन हम क्या जानते हैं हमारा क्या होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू निकाले तो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ टेबल से आप देखिए टेबल से आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। 1 और 1 का अगर हम ले लें 1 और 1 ऑपरेशन लगा रहे हैं 1 आ रहा है, ठीक है। ये तो सही में फिर 1 1 का करेंगे फिर भी 1 आ जाएगा। अगला 1 2 का देखिए तो क्या आ रहा है बाइनरी ऑपरेशन 1 बाइनरी ऑपरेशन लगा है 1 2 का तो कितना आया 1 और 2 और 1 का देखिए वही तो आ रहा है, ठीक है। फिर 1 और 3 का देख लीजिए 3 आ रहा है 3 और 1 का देखेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलर 3 4 का कितना है 1 है एंड 3 4 हाँ 3 4 का कितना है 1 4 और 3 का देख लीजिए 1 है कि नहीं है। यानी कि ऐसे ये सारी वैल्यू के लिए क्या है आपकी ए स्टार वी इज इक्वल टू क्या है बी स्टार ए है। टेबल से क्या है सभी ए बी के लिए ए स्टार बी किसके बराबर है बी स्टार ए के इक्वल है। यानी कि ये आपका कैसा हो जाएगा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा,
ठीक है। कोई भी आप ऑपरेशन उठा के देख लीजिए, आप सारा यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। टेबल में ऑलरेडी गिवन है तो आप यहीं से देख लीजिए, 1 का 1 के साथ किया 1 तो क्या होता है बी स्टार 1, यानी कि 1 का 1 के साथ करेंगे 1 ही आएगा कि नहीं आ जाएगा। सेम 1 2 का किया तो कितना आ रहा है 1, 2 1 का करेंगे तभी भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फॉर कॉम्पिटेटिव के लिए हमारी कंडीशन होती है। तो जो आपका टेबल गिवन है वो सारे एलिमेंट ए बी के लिए क्या है, ए स्टार बी आपका क्या है, बी स्टार ए के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 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 स्टार इज commutative for every element, for every elements of set 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के जो आपके एलिमेंट है, ठीक है, सेट के आपके जो एलिमेंट है क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 2 3 इक्वल टू क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बी स्टार ए, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका टेबल है ये कैसा हो गया, आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट आपको क्या कंप्यूट करना है, थर्ड आपको क्या बताना, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ठीक है। तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 देख लीजिए, 2 और 3 बाइनरी ऑपरेशन लगा तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि 1 स्टार। और 4 और 5 को देख लीजिए, 4 और 5 पे भी बाइनरी ऑपरेशन लगा तो क्या वैल्यू टेबल में गिवन है 1, और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 स्टार 3 एक ब्रैकेट में, फिर बाइनरी ऑपरेशन 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। आपको टेबल गिवन है, फर्स्ट आपको बताना है कि 2 स्टार 3 एक ब्रैकेट में एंड 2 स्टार फिर ब्रैकेट में 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टेबल से हमें क्या है 2 स्टार 3 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 लगा तो कितना मिल रहा है हमें वैल्यू, 2 और 3 की कितनी है 1 है, ठीक है। फिर 4 के साथ करेंगे, 4 और 1 और 4 बन रहा है, 1 और 4 का कितना है 1 है, ठीक है। यानी कि आपका पहली वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सेकंड आपको 2 स्टार ब्रैकेट में 3 स्टार 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टार 4 निकालिए, 3 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू कितनी गिवन है 1, और यहाँ पे क्या है 2 स्टार 1 देख लिए, 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तब भी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, आपकी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, ये हमारी कंडीशन पता है हमें, इसको हम क्या करते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, ठीक है। और टेबल से हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट कैसे कॉम्यूटेटिव, जितने भी आपके सेट के एलिमेंट है सभी के लिए ये क्या है आपका कॉम्यूटेटिव है। तो बोल सकते हैं यस स्टार इज कॉम्यूटेटिव फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि जो आपका सेट है, सेट के सारे एलिमेंट के लिए ये जो आपका टेबल है वो कैसा है कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपको बताना है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 बताना। तो 2 स्टार 3 हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है टेबल से, 4 स्टार 5 की भी देखी तो क्या आ रही है हमारी 1 ही है, ठीक है। तो 1 और बाइनरी ऑपरेशन 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको क्लास कैसे लगती है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ आपका है, फिफ्थ क्वेश्चन, लेट
binary operation started as B the binary operation, B the binary operation, B the binary operation on the set, B the binary operation on the set 1 2 3 4 5. ठीक है, defined by A binary operation B is equal to HCF of AB. ठीक है, HCF of A and B. A and B is the operation star dash same as the operation जो अभी टेबल बनाया था ना फोर्थ वाले में, उससे बोला गया सेम एज द ऑपरेशन स्टार defined in exercise 4 above. जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था उसकी बात की गई है. जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है. सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टेबल गिवन था वो वाला बना लीजिए फिर से. 1 मिनट. हम यहाँ पे टेबल बना ले रहे हैं जो हमारा स्टार वाला गिवन था. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में 1 2 3 4 5. फोर और 5. 1 2 3 4 5. क्या क्या गिवन था? 1 का सबके साथ क्या था? 1 1 है. 1 का 2 के साथ 1, 2 के साथ में 2 आता है. फिर 1 2 1, फिर 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5. ठीक है, 1 1 1 पहले में, फिर सेकंड पे 2, थर्ड पे 1 2 1 1 2 1 2, फिर 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1, फिर 1 1 5 1. ठीक है, ये आपका टेबल गिवन था फोर्थ वाले में. अब हमें यहाँ पे इसकी बात करिए. यहाँ पे क्या है? स्टार डैश आपका अनदर बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है, स्टार आपका अनदर बाइनरी ऑपरेशन और डिफाइंड कैसा है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी. ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश, बी कैसा डिफाइन है? एचसीएफ ऑफ ए बी. ए और बी के जो आपके जो एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स है, उनका एचसीएफ है. ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे. एलिमेंट हमारे क्या क्या है सेट के? 1 2 3 4 5 ही है. ठीक है, टेबल बना लेते हैं. स्टार डैश यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5. ठीक है, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, ये आपका टेबल बन गया. अब यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन कैसा है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश बी इज इक्वल टू क्या है? एचसीएफ ऑफ ए बी. एचसीएफ ऑफ ए बी. ए बी का एचसीएफ है, ए और
बी का क्या है, HCF है। अब यहाँ पे देखें HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो आपका क्या होगा, कॉमन होगा, जो वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। जैसे 1 1 में बोला जाए, 1 और 1 में आपका HCF क्या बनेगा, कॉमन क्या है उसका, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालोगे, फैक्टर में जो आपका कॉमन फैक्टर आएगा जो दोनों में होगा वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 की बात करें तो 1 और 1 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 में 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 को 1 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और आपका क्या है 1 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है कि नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF, यानी कि 1 और 2 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर सिमिलर 1 और 3 में क्या हो जाएगा, कॉमन क्या होगा आपका, 1 ही मिलेगा। 3 में क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 और 3, और 1 का आपका 1 ही, यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1। सिमिलर 1 4 में क्या हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। 1 5 में क्या आएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया, 1 का सबके साथ हमने क्या लगाया, बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा गिवन है, ठीक है, उससे लगाया, तो एलिमेंट हमारे सब क्या आ गया, 1 1 1 आ गया, ठीक है। सारे एलिमेंट के साथ आपका कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट हम 2 का देखते हैं। 2 HCF ऑफ 2 और 1 का कितना होगा, 2 और 1 का HCF क्या होगा आपका, 1 मिलेगा, ठीक है। 2 और 1 का क्या हो जाएगा आपका HCF, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। सिमिलर 2 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 2, फिर 2 1 और 2, ठीक है। यानी कि इसमें कॉमन क्या है आपका, 2 ही तो कॉमन है। 2 आपका क्या है, दोनों में है, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। यानी कि HCF यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 और 3 का HCF क्या होगा, 2 और 3 का HCF क्या होगा, कॉमन आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। फिर 2 4 में क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है, और 4 का क्या हो जाता है, 2 × 2। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका क्या है, दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो यही इसका HCF बन जाएगा। तो 2 और 4 का HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर 2 5 में आपका क्या होगा, HCF क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। कॉमन क्या होगा, सिर्फ आपका 1 होगा। नेक्स्ट 3 1 का क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। 3 2 का भी 1 आ जाएगा। 3 3 में कितना आ जाएगा, दोनों सेम है, यानी कि कॉमन क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा। फिर 3 4 का HCF क्या आ जाएगा, 1। 3 5 का भी HCF कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, ठीक है। 4 1 का 1, 4 और 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 4 और 2 में कितना आ जाएगा, HCF आपका 2 मिल जाएगा। 4 3 में 1, 4 4 में 4 आ जाएगा आपका, और 4 5 का भी कितना आएगा, 1। नेक्स्ट 5 का 1 के साथ HCF लेंगे तो 1 आएगा। 5 2 का ये भी HCF 1 आएगा। 5 3 का HCF 1, 5 4 का 1, और 5 5 का क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है। HCF आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन, A*B डिफाइन कैसा है, HCF ऑफ AB, जो दोनों एलिमेंट है उनका क्या ले लीजिए आप, HCF ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 2 का 1, 1 3 में भी 1, 1 4 का निकालेंगे HCF तो 1 आएगा, 1 5 का निकाले तो 1 आएगा, ठीक है। तो सिमिलर हमने निकाल लिया, तो हमें ये हमारा टेबल मिल गया। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे ये पूछा है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट डिफाइंड बाई A*B HCF ऑफ A एंड B। आपका क्या है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है जिसके एलिमेंट आपके क्या है, सेट है, 1 2 3 4 5 है, एंड आपका डिफाइन कैसा है, A*B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B, ठीक है। इज द ऑपरेशन, हमने यहाँ पे क्या लगा, ऑपरेशन लगा के आपने ऑपरेशन टेबल फाइंड कर लिया। अब क्या बोला गया, इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार। अब आपको बताना है कि जो आपका ऑपरेशन स्टार है, ऑपरेशन आपका स्टार है, वो क्या है, सेम है इस ऑपरेशन के, ठीक है। वो क्या है, जो आपका ये वाला 4th वाले क्वेश्चन जो था उसमें जो आपका स्टार ऑपरेशन गिवन था उसके क्या है, सेम, यानी कि दोनों टेबल आपके क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए, 1 का 1 के साथ क्या, तो सब में क्या आया, 1 आया, सेम वही है। फिर 2 का 1 के साथ 1 2 1 2 1 अल्टरनेट है, 1 2 1 2 1। फिर थर्ड में देखा तो 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1,
ठीक है। फिर 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 मिल गया। एंड लास्ट में आपको टेबल में क्या दिख रहा है 1 1 1 1 और लास्ट में 5, ये भी है। तो दोनों आपके क्या हुए, सेम हुए कि नहीं हुए। तो ये जो आपके बाइनरी ऑपरेशन है स्टार एंड स्टार डैश, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो बोल सकते हैं यस यस द ऑपरेशन स्टार, द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन, same as the operation star defined in क्वेश्चन, हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 4, डिफाइंड इन क्वेश्चन 4। ठीक है, हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन स्टार और स्टार डैश और स्टार आपका सेम है जैसा आपका क्वेश्चन 4 में स्टार के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेबल हमें कैसे बनाना है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जैसा वो डिफाइन किया गया सेम ऐसे ही हम क्या कर देंगे और उस पर ऑपरेशन लगाते जाएंगे। आपके डिफरेंट एलिमेंट होंगे, सबके लिए ऑपरेशन लगाते जाएंगे और हमें क्या मिलती जाएगी, वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 6। सिक्स क्वेश्चन है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, बी द बाइनरी ऑपरेशन, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन given by a star b, a binary operation b equal to LCM of a and b, LCM of a and b। फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 5 स्टार 7 20 स्टार 16। ठीक है, सेकेंड इज स्टार कॉम्यूटेटिव, इज स्टार कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, इज स्टार एसोसिएटिव, यानी कि इसको क्या बताना कि एसोसिएटिव है या नहीं है और कॉम्यूटेटिव भी शो करना है। ठीक है, एसोसिएटिव। फोर्थ क्या है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। ठीक है, एंड फिफ्थ आपसे क्या पूछा गया, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर, which elements of n are invertible, for the operation स्टार। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन बोला गया लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपका क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आगे किसमें, एन में, और डिफाइन कैसा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। हमें फाइंड क्या करना है,
5 स्टार 7 यानी कि 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। फिर 20 स्टार 16, ठीक है, 20 स्टार 16 का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, यानी कि 20 और 16 का। नेक्स्ट आपसे पूछा कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या आपका जो स्टार है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार एसोसिएटिव, क्या स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका एसोसिएटिव है या नहीं। एंड आपका फोर्थ पूछा गया है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है बाइनरी ऑपरेशन। स्टार का नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। एंड अगला पूछा गया कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, एन का वो कौन सा एलिमेंट है जो क्या होगा, ऑपरेशन स्टार जो गिवन है उसके लिए इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा आपका, इन्वर्टिबल होगा। तो हम दिखाते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट 5 स्टार 7 क्या बन जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। एलसीएम क्या होता है, HCF एलसीएम ये सब आप लोग तो 12th में हो, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, ये सब आप पढ़ चुके हो, सब आप सबको पता है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर्स उसमें लीस्ट आपका क्या है। तो यहाँ पे 5 और 7 है, 5 और 7 में क्या है आपका कॉमन तो 1 है, बाकी और सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 5 × 7 दैट इज 35 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 35। नेक्स्ट आपका सेकेंड इसी में है 20 स्टार 16, यानी कि क्या बताना है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, ठीक है। 20 और 16, 20 का फैक्टर क्या बनेगा आपका, 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 2, 2 × 5 × 2 एंड 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। एलसीएम क्या बन जाएगा, एलसीएम क्या होगा आपका, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो 1 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 है तो ये हो जाएगा आपका, फिर 5 × 4, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 20 और 16 का एलसीएम आपको कितना मिल गया, 80 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, ठीक है, इज स्टार कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कंडीशन, हम जानते हैं, वी नो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो, बी स्टार ए के इक्वल है, हम ये जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी है क्या, ए स्टार बी इक्वल टू आपका क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा ये बताइए, जैसे ये है आपका 5 स्टार 7 क्या है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, आप एलसीएम ऑफ 7 और 5 करोगे फिर भी तो वैल्यू वही रहेगी ना, 35 ही तो आएगी। और अगर मान लीजिए 20 और 16 का एलसीएम पूछा जाए या 16 और 20 बोल दिया जाए तो एलसीएम में थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो दोनों एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका क्या है, ठीक है, एलसीएम तो वही आना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ए स्टार बी आपका किस तरीके से डिफाइन, एलसीएम ऑफ ए स्टार बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए। तो ये आपका कैसा डिफाइन होगा, बी स्टार ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। ए स्टार बी हम जानते हैं क्या है, कैसा डिफाइन, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो बी और ए भी करेंगे तभी भी हमारा एलसीएम वही आएगा दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। तो ये आपका डिफिनीशन से कैसा हो जाएगा, कैसा डिफाइन था ऑपरेशन, ए स्टार बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा। यानी कि आपको क्या मिल गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, सो स्टार क्या हो जाएगा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड हमें क्या बताना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है।
एसोसिएटिव के लिए आप क्या करते हो, 3 एलिमेंट ले लो, ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, इसका पहले देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, स्टार क्या सी। अब बताइए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और ये आपका वही चीज़ तो हुआ, यानी कि क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी बन जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी बन जाएगा। नेक्स्ट आप निकाल लीजिए ए स्टार बी स्टार से, निकाल लीजिए ए स्टार बी स्टार से। इसका क्या मतलब है, ए स्टार को ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कीजिए, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी। अब इसके साथ में करिए तो क्या आ जाएगा, एलसीएम तो ये है, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, और ये करेंगे तो क्या, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, वही चीज़ तो आएगी, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिल गया, ए स्टार बी होल स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी। और ये किसकी कंडीशन होती है, एसोसिएटिव की होती है, ठीक है, ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी एसोसिएटिव की होती है, यानी कि जो आपका स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में, वो क्या हो जाएगा, आपका एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यस इट इज एसोसिएटिव, यस स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, यानी कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा है, एसोसिएटिव है, ठीक है, कैसा है, एसोसिएटिव है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कंडीशंस पता है, ठीक है, तो आप वहाँ से आसानी से दिखा सकते हो, और कंडीशंस तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ भी हम बीच बीच में बताते चल रहे हैं जहाँ पे जैसा आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर क्या है, 4th, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब आइडेंटिटी की कंडीशन क्या होती है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ई जो होता है वो आपका ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट क्या बोला गया है, सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर से ही होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए नेचुरल नंबर एन क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है, आप यहाँ पे मान लीजिए, आप 1 लीजिए, 1 स्टार ए लेंगे, ई आपका कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिससे क्या वैल्यू वही आए आपकी, तो यानी कि ए स्टार 1, तो ई की वैल्यू क्या, यहाँ पे 1 ही तो आपको मिलेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा मान लीजिए 2 और 1 का 2 को लेना, और आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 ही आनी चाहिए, तो 2 में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा एलिमेंट होगा जो आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इसको हम कहाँ बताएं, कहाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, इतने में हो जाएगा, समझना है बस हमें। 5th, ठीक है, यहाँ पे क्या, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए इस केस में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब नेचुरल नंबर के जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके नंबर्स एलिमेंट है, ठीक है, उनका क्या करना, इन्वर्स के लिए क्या होता है, इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई और बी स्टार ए, या जहाँ पे बी क्या होता है, इन्वर्स होता है ना, इनवर्स ऑफ ए, बी आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए होता है, और यहाँ पे आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी 1 मिल चुकी है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपका एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट होगा कि उस पर आप ऑपरेशन लगाओ तो आपको 1 मिले, बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, 2 का लेंगे, 2 स्टार 1 क्या आपको 1 मिलेगा, ठीक है,
नहीं मिलना है ना हमें, ठीक है, 2 स्टार 3, ठीक है, तभी भी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा इस सेट में, हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, जो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। इस सेट में क्या होगा, सिर्फ 1 ही ऐसा एलिमेंट होगा, कंडीशन जो हमारी गिवन है, ठीक है, कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा जिसका आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, जो आपका इन्वर्स होगा, जिसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्यों, कंडीशन आपके क्या है, ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी गिवन है, ठीक है। तो अगर ए स्टार बी मान लीजिए 2 स्टार 3 निकाल तो क्या आती है, हमारी सारी वैल्यू डिफरेंट आ जा रही है, तो हमें तो 1 तो वहाँ मिलेगा नहीं ना, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, 1 स्टार 1 इक्वल टू क्या, एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, तो क्या 1 ही तो मिलेगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है, इनवर्स है, ठीक है। तो देयर इज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट, देयर इज ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट आपका 1 है, one of n are invertible for the, there is only 1 element that is 1 which is invertible, which is invertible for the operation star, for the operation star, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, इन्वर्टिबल है, 1 आपका सिर्फ ऐसा एलिमेंट n में है जिसका जो क्या है आपका इन्वर्टिबल है, या बोल सकते हैं कि जिसका इन्वर्स क्या हो रहा है, आपका एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई गिवन है, डिफाइन कैसा, ए स्टार बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट हमें फाइंड करना है 5 स्टार से, यानी कि 5 बाइनरी ऑपरेशन से, बाइनरी ऑपरेशन एलसीएम है ए और बी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो कितना मिल गया हमें 35, फिर 20 स्टार 7 16, दैट इज एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 आ जाएगा हमारा 80। नेक्स्ट हमें बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू कैसा डिफाइन है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, इट कैन बी रिटन एज एलसीएम ऑफ बी एंड ए, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और ये किसकी कंडीशन, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन है, ठीक है। तो जो आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन वो कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एसोसिएटिव दिखाना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी दैट इज एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी मिल जाएगा, फिर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, इसको देखेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी ही मिल रहा है, यानी कि दोनों वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है, दैट इज एसोसिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एन जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ऑपरेशन आपका कैसा, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा ना आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ क्या है, ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड, हाँ यहाँ पे एलसीएम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या, एक कंडीशन क्या होती है, ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए होती है ना, तो ई यहाँ पे क्या होता है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कोई दो एलिमेंट उनका एलसीएम ले तो वही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। फिर आपको क्या बताना, इन्वर्स बताना है, कंडीशन वही आपको अप्लाई करनी है, बाइनरी ऑपरेशन जैसा कि आपका डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 ऐसा एक एलिमेंट है जो क्या है आपका, जो ऑपरेशन स्टार है दैट इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी आपका क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट आपका क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था,
6 नंबर क्वेश्चन था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। सेवन्थ नंबर क्या है? इज स्टार डिफाइंड? सेवन्थ है is star defined on the set आपका सेट क्या है 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे? पूछा गया कि क्या आपका ये सेट जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका सेट है और डिफाइन कैसा है बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। पूछा क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस क्या थी? हमने क्या देखा था? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? हम जो एलिमेंट है, ठीक है, जो आपका सेट गिवन है उसी से एलिमेंट ले और फिर जो ऑपरेशन आपका गिवन ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो हमारा डिजिट मिले या जो नंबर्स मिले, जो हमें सॉल्यूशंस मिलता है उसका, वो भी क्या उसी सेट में बिलोंग करे, ठीक है। अगर वो उसी सेट में बिलोंग करता है तो वो आपका क्या हो जाता है? बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। और यही कंडीशन किसकी होती? क्लोजर प्रॉपर्टी की होती, ठीक है। तो अगर ऐसा हमें मिलता है कि जो आपके सेट LCM उसका निकाले तो आपको इन्हीं पाँचों में से कोई एलिमेंट मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर इनको छोड़ के अदर कोई आता है तो उसका क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आगे भी है, आगे क्या पूछा गया है? सॉरी, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। सोल्यूशन, आप लोग पानी वानी पीते रहिएगा क्योंकि क्लास अभी लंबी चलेगी। आज जहाँ तक होगा कि इसको हम कंप्लीट कर देंगे ये इस एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका टेबल बनाना है? स्टार एलिमेंट 1 2 3 4 5, टू 3 4 और एक और बना लेते हैं 5।
अब यहाँ पे देखिए डिफाइन कैसा है, जो स्टार है वो कैसा डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमें ऐसे ही करने हैं। उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, जो आपका नंबर से जो आपके यहाँ पे दिए गए ए स्टार बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्या है, 1 है, और दूसरा क्या है 1 स्टार 1, 1 स्टार 1, इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 ही हमें मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2। ठीक है, आपका क्या होगा, 1 कॉमन होगा, कोई भी एलिमेंट क्या होता है छूटता नहीं है, जबकि उसमें क्या होता है एचसीएफ में जो सिर्फ हमारा कॉमन एलिमेंट, जितने कॉमन एलिमेंट रहते हैं वही लिखे जाते हैं, जबकि एलसीएम में क्या होता है कॉमन तो रहता है प्लस जो अदर एलिमेंट रहते हैं सब क्या मल्टीप्लाई में होके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 3 का एलसीएम 3, 1 4 का 4, 1 और 5 का क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 का एलसीएम क्या 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5। फिर नेक्स्ट 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 2 का एलसीएम भी क्या होगा हमारा 2 ही होगा। 2 और 3 का एलसीएम यानी कि 2 × 3 दैट इज 6 हो जाएगा। एंड 2 4 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 2 5 का एलसीएम, 2 5 का एलसीएम कितना आएगा 10 आ जाएगा। 2 5 का एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें 10। सिमिलर 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का आ जाएगा 6, 3 3 का कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। 3 4 का 12, 3 5 का 15। ठीक है, 4 1 का 4, 4 2 का 4 आ जाएगा, 4 3 का 12, 4 4 का 4। ठीक है, 4 1 का 4, 4 2 का कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 3 का 12, 4 4 का 4, 4 5 का एलसीएम कितना मिलेगा हमें 20 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 2 का एलसीएम 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। ठीक है, 5 5 का 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, ए स्टार बी यानी कि जो आपका ये है वो भी क्या हो उसी सेट का एलिमेंट हो। सेट आपका क्या है 1 2 3 4 5, ये जो आपके आए वो किस में बिलोंग करें, आपका जो सेट इसको मान ले रहा सेट ए है। ठीक है, इसमें होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आपके एलिमेंट यहाँ पे 1 भी सेम है, 2 3 4 5 ये मान लीजिए इसी सेट में 2 है, ये भी 2 है। 6 क्या है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 6 क्या है इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा, 6 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट 4 है आपका, 4 भी बिलोंग है। 10 भी क्या हो रहा, 10 भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, 10 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 3 6 हो गया, ये भी बिलोंग नहीं है। 3 और 12 भी क्या है इस सेट में नहीं है, जबकि क्या होना चाहिए वो उसी सेट में होना चाहिए। सिमिलर 15 भी क्या है इस सेट में नहीं है, इस सेट के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आपका 20 भी क्या है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें ऐसे 5 नंबर्स मिले जो इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, और जब ये बिलोंग नहीं करेगा यानी कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे नो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या, बस हमें क्या करना था इसमें टेबल बनाना था, देख लेना था कि सारे एलिमेंट जो आपका सेट है उसी में है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो इतने एलिमेंट आपके क्या है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहे,
यानी कि 1 2 3 4 5 5 तक ही एलिमेंट होने चाहिए, 5 तक होता, वो 1 हो सकता था, 2 3 4 5। अगर इससे ज़्यादा कोई अदर एलिमेंट आता तो वो क्या होगा, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर बिलोंग नहीं कर रहा यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सा इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम इसी वक्त। 7th क्वेश्चन, 7th हो गया। 8th नंबर, एट्थ क्या है, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, कहाँ पे है, एन में, ऑन एन, डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्या है, HCF है, ठीक है। बताना इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या ये आपका कॉम्यूटेटिव है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, क्या ये एसोसिएटिव है, डज देयर एग्जिस्ट, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर this binary operation on n, ठीक है। हमें क्या क्या बताना है, ये स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन कैसा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फिर फाइंड करना है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या आपका ये कॉम्यूटेटिव है या आपका एसोसिएटिव है, या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है सेट, और जो आपका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसके लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा एन में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें बतानी है। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट, क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, वी नो दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, HCF ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अभी ये बताइए, यहाँ पे समझिएगा, 2 और 3 का HCF बोल दिया, 2 स्टार 3, इसका HCF बोला जाए तो क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 2 एंड 3 लिखेंगे, 2 एंड 3, 2 एंड 3 का HCF कितना आता है, 1 आता है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, HCF ऑफ 3 और 2 करेंगे फिर भी तो हमारा HCF तो वही आएगा, ठीक है। चाहे हम क्या 2 स्टार 3 कर दे, 2 HCF ऑफ 2 और 3 का निकाले या 3 और 2 का निकाले, उसकी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं होना है, उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकुलर क्या बोल दिया गया, ए स्टार बी बोल दिया गया, ठीक है। HCF ऑफ ए एंड बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, HCF ऑफ बी एंड ए लिख सकते हो कि नहीं, HCF ऑफ बी एंड ए, HCF ऑफ बी एंड ए, ठीक है। HCF ऑफ बी एंड ए यानी कि क्या, आपकी कंडीशन कैसे डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन था, ए स्टार बी अगर था तो HCF ऑफ ए एंड बी, यहाँ से क्या हो जाए HCF ऑफ बी एंड ए, तब हमारा क्या बन जाएगा, बी स्टार ए, क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए है,
दैट इज स्टार इज क्या हो जाएगा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव। स्टार आपका कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, दैट इज जो बाइनरी ऑपरेशन आपका है वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाना है एसोसिएटिव के लिए दिखाना है। एसोसिएटिव के लिए क्या जानते हैं, ए स्टार बी निकालिए स्टार सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF ऑफ ए एंड बी बनेगा। ठीक है, स्टार सी। ठीक है, डिफाइन कैसा है, HCF ऑफ ए एंड बी, ए स्टार बी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCF ऑफ ए बी एंड सी बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, सिमिलर हम क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी ले लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी, HCF ऑफ बी एंड सी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ए बी एंड सी बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बी एंड सी। दोनों की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है, नेक्स्ट शो करना है कि आपका क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन कैसे दिखाते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, ई स्टार ए की वैल्यू ए के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे ई आपका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और ई कहाँ पे बिलोंग करता है, एन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, we know that E belongs to N will be the identity element F क्या हो, A स्टार E A इक्वल टू ए स्टार ए हो। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हमें पता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं एन का, एन से कोई एलिमेंट ले लिया, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे पहले समझिएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, 2 और 3 ले लीजिए। 2 मान लीजिए ई आपका क्या है, 3 है। ठीक है, ई पूछा गया कि ई कौन सा एलिमेंट होगा, मान लीजिए 2 स्टार ई करें। ठीक है, ई आपका क्या होगा कि वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो, 2 स्टार ए। ठीक है, HCF, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, HCF होना चाहिए। डिफाइन कैसा है, HCF ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड ई बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, HCF ऑफ ए एंड 2 एंड ई हो जाएगा। तो 2 और ई का HCF क्या आएगा, 2 और ई का HCF क्या बनेगा, हमें ई ही फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे तो मान लीजिए 3 और स्टार ई ले लीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 3 एंड ई, और आना क्या चाहिए हमारा, 2 ही तो आना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, हमें 2 मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या सेम एलिमेंट मिलने चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ के लिए ये आपका डिफरेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर के लिए ये आपका क्या होगा, इस ऑपरेशन के लिए वो चीज़ आपकी डिफरेंट मिलेगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं बट this condition is not satisfied for all n। ठीक है,
हर कंडीशन के लिए, बट दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल, एंड एन के सभी एलिमेंट के लिए ये क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। बट दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर एनी एलिमेंट, ले लीजिए यहाँ पे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू एन बोल सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अगर ये क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसी हमें कंडीशन ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कंडीशन नहीं मिलेगी यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो there does not exist identity for this binary operation on n, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आपका बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो क्या है, एच डिफाइन कैसा है, HCF ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस के लिए एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, कॉम्यूटेटिव दिखाना था कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, फिर एसोसिएटिव एंड लास्ट में आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी वाला आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये भी देख लेते हैं फिर से, ए स्टार बी आपका डिफाइन कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि क्या हो जाए, HCF ऑफ बी और ए भी लिख सकते हो, कोई 2 या 3 ले, 3 या 2 ले, तो क्या होगा, HCF आपकी सेम वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो वी कैन से दैट स्टार इज अ commutative star, that is binary operation is a commutative, ठीक है। नेक्स्ट आपको एसोसिएटिव दिखाना था, ए स्टार बी स्टार से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, HCF ऑफ ए एंड बी, फिर स्टार सी, फिर HCF ऑफ क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। आपका डिफाइन जैसे वैसे ही आपको करना है चीज़ें। फिर नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी, दैट इज HCF ऑफ ए बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। एंड आइडेंटिटी के लिए ऐसा, इसमें इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऐसा कोई भी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा, किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन था, सॉरी 8th क्वेश्चन था। अभी हमारे, अब हमें क्या पता है, 9th क्वेश्चन चल रहा है, 9th देखते हैं। अभी टोटल 5 क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी लेके सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th, क्या गिवन है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, तो 2-3 हम बताएंगे, उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेट स्टार पानी लगा इस पे, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ
बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू, ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर एज फॉलोज, एज फॉलोज, ठीक है। फर्स्ट पहला क्या है, एक एक करते चलते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपको शो करना है फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। फाइंड क्या करना, हम यहीं पे लिख देते हैं, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव, आर commutative and which are associative, and which are associative, ठीक है। आपको बताना है कि जो बाइनरी ऑपरेशंस है, ठीक है, इसमें 6 है, उसमें से आपका कौन सा बाइनरी कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या पता है, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन भी हम जानते हैं और एसोसिएटिव की भी कंडीशन जानते हैं, ठीक है। पहला है बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन है, आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखना है, ठीक है। गिवन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेटिव के लिए पहले क्या दिखाते हैं, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन है, रैशनल नंबर का सेट है। ए स्टार बी आपका क्या है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है, और हमें क्या करना, बी दिखाना, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। क्या ये आपका बी स्टार ए है, ये तो आपका बी स्टार ए है ना। यहाँ पे देखिए, ए स्टार बी आपका क्या है, ए माइनस बी, तो बी स्टार ए निकाल लीजिए। बी स्टार क्या है, बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या, ए स्टार बी नॉट इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया, बी माइनस ए के, ठीक है। ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए हो गया। अब ये कोई भी आप रैशनल नंबर लेके चेक कर लीजिएगा, ये क्या होगा, आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका ए माइनस बी पॉजिटिव है। हमें क्या बनाना, बी स्टार, हम कंडीशन क्या जानते हैं, यही हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। ए स्टार बी किसके इक्वल, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए स्टार बी ए माइनस बी स्टार निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी, अब ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई, और ये पॉजिटिव है, तो क्या निगेटिव पॉजिटिव के कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। यानी कि जो आपका ये ऑपरेशन है वो क्या है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स भी लेके कर सकते हैं, रैशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है, वहाँ से आप शो करेंगे, फिर भी क्या आएगी, वैल्यू आपकी इक्वल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। सेकंड एसोसिएटिव दिखाते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है आपका, ए स्टार बी एक ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो हम एग्जाम्पल्स लेके कर ले, नहीं तो यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इसको एग्जाम्पल से ही लेके करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 आपका कहाँ का है, रैशनल नंबर से है, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, 1 स्टार 2 स्टार 3 निकालिए, ठीक है। 1 स्टार 2 यानी कि क्या, 1 माइनस 2
1 माइनस 2 स्टार 3। 1 माइनस 2 क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। -1 स्टार 3 निकालिए, -1 स्टार 3 -1 और ये क्या आ जाएगा, -1 -3, ठीक है, तो -4 आ गया, ठीक है। यानी कि 1 स्टार 2 स्टार 3 आपका क्या आ गया, -4 आ गया। फिर 1 स्टार 2 स्टार 3 ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस ये आपका, सॉरी 1 स्टार क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, और 2 से 3 माइनस होगा, -1 आ जाएगा। दैट इज़ 1 स्टार -1, ठीक है। आपका ऑपरेशन कैसा डिफाइन है, a-1 यानी कि a माइनस बी यानी कि 1 माइनस -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 1 + 1 = 2। तो क्या ये आपकी वैल्यू इक्वल है, 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू सेम नहीं, यानी कि ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या दिखाना था, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाना था। ये आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है ये ना ही कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। Therefore the binary operation star is neither commutative nor associative, ठीक है। ये ना ही आपका कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है, ठीक है। ऐसे ही हमें सारा दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन है हमारा। सेकंड आपका क्या है, फर्स्ट हो गया, इसमें सेकंड इसी का 1-2 पार्ट और बताते हैं, बाकी फिर कल हम बताते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा और क्लास को इतना लंबा खींचना भी सही नहीं है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन इसका और देखते हैं, 9th का ही, बाकी जो 9th में पार्ट बचे रहेंगे उसमें से आपको 9th वाला सॉल्व करना है। 10th 11 12 13 ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड क्या है, a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। आपको बताना है कि क्या ये आपका कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो दिखाते हैं, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, a स्टार b किसके इक्वल होता है, b स्टार a के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a स्टार b करेंगे क्या आ जाएगा, कैसा डिफाइन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको आप क्या करते हो, जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैसे कि 1 + 2 करिए, 2 + 1 दोनों की वैल्यू क्या आनी, सेम आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैसा डिफाइन होगा, b स्टार a हो जाएगा, ठीक है। दैट इज क्या हो गया, a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हो गया, ठीक है। आपका बाइनरी ऑपरेशन ही कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। फिर एसोसिएटिव दिखाते हैं,
एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जांपल्स लेके भी इसको दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए 1 2 3 ही ले लें, रेशनल नंबर का है। ठीक है, 1 2 3 कहाँ का है, रेशनल नंबर का है। तो 1 स्टार 2 ले स्टार 3। ठीक है, तो 1 स्टार 2 यानी कि क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्टार 3। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 स्टार 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 एंड 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा। ठीक है, 25 + 9 कितना, 34 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 तो कितना आ जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 स्टार 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना होता है, 13। ठीक है, 9 4 13 तो क्या हो जाएगा, 1 स्टार 13 का 1 स्टार 13 1 स्टार 13। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 1 + 169 169 तो कितना आ जाएगा, 170 बन जाएगा आपका। ठीक है, कितना बन जाएगा, 170। यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू आपकी डिफरेंट है। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है आपके, दोनों वैल्यू क्या है आपके, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, दैट इज हम क्या कह सकते हैं, सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये क्या होगा आपका, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्या दिखा है, कॉम्यूटेटिव। ये क्या है, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये आपका कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। अगला देखते हैं, थर्ड इसका, थर्ड क्या है, 4th 5th 6th, ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए बी है। ठीक है, क्या बताना है, कॉम्यूटेटिव बताना है, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल टू किसके, बी स्टार ए के आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम ए स्टार बी लें, ए स्टार बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए प्लस ए बी आ जाएगी एंड बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस बी ए बनेगा, बी प्लस बी ए बनेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा, बी प्लस ए बी इसको लिख सकते हो, लेकिन क्या बताइए, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू क्या है, दोनों डिफरेंट है, दैट इज ए स्टार बी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्टार ए आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दो एक दूसरे के इक्वल नहीं है सो क्या हो जाएगा, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, आपका स्टार क्या होगा, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, स्टार आपका क्या होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव दिखाते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, एसोसिएटिव के लिए क्या होता है आपका, ए स्टार बी
एक ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। आप वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंट कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 जनरली हम ले लें 1 2 3, अगर इसके लिए है तो फिर सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 हमने ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3। आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका 1 स्टार 2 दैट इज कैसा डिफाइन है, ए प्लस ए बी 1 प्लस 1 इंटू 2 स्टार 3, ठीक है। तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3 3 स्टार 3 बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा 3 स्टार 3 3 स्टार 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, डिफाइन कैसा ए प्लस ए बी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 प्लस 9 9 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी मिल गई 12 मिल गई। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं 1 स्टार 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, ठीक है, इसको निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 स्टार कैसा डिफाइन है, पहले हमारा ए आता है फिर दोनों का मल्टीपल में आता है, ए यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 2 प्लस 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1 स्टार 2 2 3 जा 6 6 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 स्टार 8 हमारा हो गया। डिफाइन कैसे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 8 1 प्लस 1 इंटू 8, यानी कि 1 प्लस 8 दैट इज आपका क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई 12 आई और यहाँ इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 आई, क्या दोनों वैल्यू सेम है, नहीं है, जबकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी बोलती है कि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है, ये हमारा इक्वल नहीं, यानी कि क्या होगा स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये आपका क्या होगा एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये आपका ना ही कॉम्यूटेटिव है और ना ही आपका एसोसिएटिव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी 2 आप लोग करिएगा, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे आगे से बताएंगे। अभी इसमें 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं भी, आज इसको ख़त्म कर देते हैं। 4th नंबर इसका देखते हैं। फोर्थ है ए स्टार बी इज इक्वल टू डिफाइन कैसा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इसको क्या बताना कॉम्यूटेटिव शो करना है या नहीं है चेक करना है हमें। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है ए स्टार बी इक्वल टू क्या बी स्टार ए होता है, हम यहाँ पे करते ए स्टार बी क्या होना चाहिए बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है ए स्टार बी आप फाइंड करिए, ए स्टार बी कैसा डिफाइंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अब देखिए यहाँ पे अगर हम बी माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए और पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्लस, यानी कि क्या बन जाएगा आपका बी माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। और इसको हम क्या लिख ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बी ए स्टार बी था एंड बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्टार ए। तो दोनों की वैल्यू सेम मिल गई कि नहीं मिल गई, यहाँ पे क्या मिल गया हमें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल है दैट इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार आपका क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है, स्टार आपका क्या हो जाएगा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है ये क्या है आपका एसोसिएटिव है या नहीं है,
क्या शो करना है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी एक ब्रैकेट में फिर स्टार सी निकालते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है ना, ए स्टार बी स्टार सी है। तो पहले इसको बताइए, ये क्या बनेगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी बनेगा कि नहीं बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी। ठीक है, अब डिफाइन कैसा है, ए के प्लेस पे ये आप पूरी मान लीजिए, ये पूरी कितनी है, ए है, तो क्या होना चाहिए, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ठीक है, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन जैसा डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी, फिर पूरे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी यानी कि क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्टार बी माइनस सी, सेम ऐसे ये क्या बन जाएगा आपका, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी के बी माइनस सी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी क्या है, वैल्यू सेम है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, अगर इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, ये आई थिंक लेंदी पड़ जाएगा इसको ओपन करने पे। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं, इसको एग्जांपल्स लेके ही करते हैं। सही तो था यार, ऐसे ही करिए, वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल है तो आपका एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, क्या आया था हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल्स लेके भी हम दिखा सकते हैं, फिर भी वैल्यू क्या आएगी, सेम नहीं आएगी ना वहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ए स्टार बी स्टार सी आ गया। सिमिलर क्या, ए फाइंड करना, ए स्टार बी स्टार सी हमें निकालना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ए स्टार बी स्टार सी डिफाइन कैसा है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये पूरा क्या बन जाएगा, अब इसके प्लेस पे पूरा ए मान लीजिए, ये आपका है, तो क्या होगा यहाँ पे, ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का होल स्क्वायर होना चाहिए। कैपिटल ए के प्लेस पे क्या है, बी माइनस सी है, दैट इज आपका क्या बन जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी डिफरेंट है, दोनों वैल्यू क्या है हमारी डिफरेंट है। तो ये अगर डिफरेंट है यानी कि इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। जबकि एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है कि ये हमारी क्या होनी चाहिए थी, इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्टार बी होल स्टार सी नॉट इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वल नहीं है, दैट इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, आप मान लीजिए ए बी सी के प्लेस पे 1 2 3 ले लीजिए, बिलोंग किस में कर रहा है, क्यों से बिलोंग कर रहा है। जब इसको इसी पे रखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है यानी कि ये हमारा
एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। फिफ्थ हमारा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। डिफाइन कैसा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4 है। ठीक है, तो आप इसको क्या एसोसिएटिव दिखाना है, सॉरी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव शो करना है या नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए था। ठीक है, ए स्टार बी आपका कैसा डिफाइन है, ए बी अपॉन 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी ए अपॉन 4 कर सकते हो कि नहीं कर सकते। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, वैल्यू आपकी सेम ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ए अपॉन 4 हो गया और ए बी अपॉन 4 था, तो कैसा डिफाइन था, ए स्टार बी। ठीक है, तो बी ए अपॉन 4, तो इसको क्या हो जाएगा, बी स्टार ए बन जाएगा। दैट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या, बी स्टार ए। सो द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, so the binary operation star is commutative। ठीक है, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव शो करना है, एसोसिएटिव हमें चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड कर लीजिए, ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे तो ए बी, ये ए स्टार बी कैसा डिफाइन, ए बी अपॉन 4, ए बी अपॉन 4 स्टार सी बन जाएगा, ए बी अपॉन 4 स्टार सी। यानी कि अब यहाँ पे इसको कैपिटल ए अगर हम मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू सी अपॉन 4 होना चाहिए, ए इंटू सी अपॉन 4। ए के प्लेस पे आपका क्या वैल्यू है, ए बी अपॉन 4 है, फिर इंटू सी अपॉन 4, दैट इज ये आपका क्या बन जाएगा, ए बी सी अपॉन 16। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी आपका कितना आ गया, ए बी सी अपॉन 16। नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्टार बी सी, सेम ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 4। अब इसके प्लेस पे आप कुछ ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, ए इंटू बी सी अपॉन 4 होल अपॉन 4। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, ए बी सी अपॉन 16 बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। तो ए स्टार बी होल स्टार सी इक्वल टू ए स्टार होल ब्रैकेट बी स्टार सी, दोनों की वैल्यू क्या है, ये आपके सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ये आपका क्या होगा, एसोसिएटिव हो गया। Therefore we can say that star, the binary operation star is commutative as well as associative। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है। एक इसमें और बचा है, उसको आपको बताना है। हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 6, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये आपको करना है। ठीक है, इसमें 6 पार्ट थे जिसमें से 5 हमने बता दिया। हमारा 9 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हमें कितना 9 हुआ, 4 क्वेश्चन अभी और करने हैं, 13 तक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।